बॉन्ड साइन करें ना करें, बहुत बार मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। अब ये बॉन्ड है क्या, क्या झमेला है, हमसे बॉन्ड साइन कराया जा रहा है कंपनी में, पता नहीं क्या लेने वाले हैं हमसे या हमें क्या देना पड़ेगा, और क्या ये करना सही है नहीं सही है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं अगर माइंड में तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर ये डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या है झमेला, राइट। Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। मुझसे कमेंट बॉक्स में कई बार ये पूछा जा रहा है, अलग अलग सोर्सेज से भी पूछा गया है कि मैम बॉन्ड साइन करना ठीक है नहीं है, क्या है। नाउ ये जो ठीक है नहीं है इसको हम समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये खाली यस या नो में आंसर नहीं कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें बॉन्ड क्यों दिया जा रहा है और क्या है। सबसे पहले समझते हैं सिंपल तरीके से कि बॉन्ड क्या चीज है। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं। नॉर्मली कंडीशंस क्या है कि आपको इतने ड्यूरेशन की जॉब करनी है, और अगर आपने इतने ड्यूरेशन की जॉब नहीं करी तो भैया आपको ये अमाउंट मेंशन है, ये अमाउंट देनी पड़ेगी, राइट। ओके, बस इतनी सी कहानी है बॉन्ड की, और कुछ कंडीशंस हो सकती हैं वो डिपेंड करेंगी। नॉर्मली जो बॉन्ड है जिसके बारे में हम थोड़ा कंसर्न है वो यही है कि मुझे एक टाइम पीरियड दिया गया है, वो टाइम पीरियड मुझे सर्व करना ही करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। नाउ अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत नॉर्मल चीज है। एक बार जाके गवर्नमेंट जो जॉब्स निकल रही हैं उनकी आप गजट देखिएगा, ऑफिशियल गजट, उसमें आप देखेंगे कि वहां पे मेंशन है कि आपको बॉन्ड साइन करना होता है। मतलब आप इतने टाइम में नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ देंगे इतने ड्यूरेशन के लिए के बाद से पहले आप छोड़ देंगे, सॉरी, जैसे जो भी टाइम हो सकता है, टाइम लिमिट जो भी हो सकती है, इतने ड्यूरेशन में आप छोड़ देंगे तो आपको ये पे करना होता है। वहां हमें डाउट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब ही देख रहे हैं। अरे कौन वहां से हटना चाहता है, हमें तो ये चाहिए हम रिटायर होके वहीं से लौटे। जब भी प्राइवेट कंपनी की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये बात अखड़ती है कि हम क्यों बॉन्ड साइन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट इसलिए मेंशन किया कि गवर्नमेंट जॉब्स में नॉर्मली ऐसे बॉन्ड्स होते हैं और हम बहुत खुशी खुशी साइन कर देते हैं, हम कुछ नहीं सोचते, बिकॉज मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, आपको समझ आए कि ये चीज बहुत ही नॉर्मल है कि बॉन्ड साइन कराया जाता है। और तीन चीजें हम जानेंगे बॉन्ड्स के बारे में, और जिससे हमारी और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले वाई बॉन्ड, क्यों बॉन्ड साइन कराया जाता है? ये कराया जाता है फॉर इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉयर अपना इंटरेस्ट सेव करना चाहता है, सिर्फ इसलिए है। नहीं, हिडन चीज सोचिए इसके बीच में क्या है। सिर्फ ये रीजन नहीं है, ऑब्वियसली ये रीजन है, लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करना एम्प्लॉय के ऊपर। जैसा कि कैजुअल एटीट्यूड होता है बहुत सारे लोगों का, आज मुझे अच्छा नहीं लगा जॉब में, आज ज्वाइन करी, कल छोड़ दी, फिर यहाँ नहीं अच्छा लगा कहीं और कर ली, फिर ये भी नहीं अच्छा लगा, नहीं यार मुझे ये सिस्टम नहीं समझ आ रहा, मैंने फिर छोड़ दी। तो ये जो कैजुअल थोड़ा सा एटीट्यूड है इसको कम करने के लिए ये किया गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है आपके ऊपर कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल रहें कि इतने पीरियड मुझे यहाँ पे काम करना है यार, ठीक ठाक से मैं काम कर लूँ, ठीक है। सेकेंड रीजन वही है इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। भैया इतना ट्रेनिंग एक्सपेंस देते हैं, इतना कुछ इनकर करते हैं, एक हायरिंग करने में पसीने छूट जाते हैं, और उसके बाद एम्प्लॉय हायर हो गया और 2 दिन बाद छोड़कर चला गया। रीजन कुड बी एनी, दोनों तरफ से हो सकते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल डिस्कशन से भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड नहीं होगा तो एम्प्लॉय सबसे पहला काम क्या करेगा? यार कंपनी तो इतनी बड़ी चीज है, मैं तो जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, खत्म कहानी, राइट। ये वाला जो कैजुअल एटीट्यूड है इसको खत्म करने के लिए करा गया है। दूसरे भी इफेक्ट्स हैं इसके, मतलब कंपनी भी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एम्प्लॉय ही गलत हो सकता है, लेकिन उसको मिलकर निपटाया जा सकता है। ओके, तीसरी चीज, अभी हम बॉन्ड साइन करने वाली बात पर इसको भी डिस्कस करेंगे, वरिड ना हो कि अगर मिस्टेक है या नहीं है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज इसमें एम्प्लॉय के लिए भी कुछ अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी। कितने सारे लोग जॉब करने के लिए एक्साइटेड हैं, कितने सारे लोग जॉब करने के लिए नीडी हैं, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में बस जॉब करने को रेडी हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हैं, मुझे कैसे भी आप जॉब दे दो, कोई भी एनवायरनमेंट हो मैं कर दूंगी। मतलब लोगों की ये टेंडेंसी है, जब इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती पर्सन की, उसे एक जॉब चाहिए होती है, मुझे किसी तरह जॉब मिले, तो वो कैसे भी जॉब करने को रेडी होता है। तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी मिल रही है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं वाई बॉन्ड से रिलेटेड, कि बॉन्ड क्यों होते हैं इसके मैंने आपको बता दिए 3 रीजन। अब सेकेंड पॉइंट आ जाएगा ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन को होता है। नॉर्मली ये जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर या 2 ईयर्स का होता है, नॉर्मली यही होता है, हो सकता है एक्सेप्शनली ये एक्सीड हो।
1 या 2 साल का ही ज्यादातर सुना जाता है कि बॉन्ड किया जाता है, और वो क्यों किया जाता है उसका वही रीजन है कि आप इतनी जल्दी छोड़ ना जाएं। और ये बहुत ज्यादा बड़ा टाइम नहीं होता, 1-2 साल कैसे निकलते हैं किसी जॉब में पता भी नहीं चलता। 3-6 महीने तक तो हम समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है जॉब में। उसके बाद से हम सीखना शुरू करते हैं, फिर इंजॉय भी करने लगते हैं। चैलेंजेस हर जगह आते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, सो ये हो गया पॉइंट ड्यूरेशन का। अब आ जाता है मेरा थर्ड पॉइंट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें एक्चुअल में बताएगा कि क्या करना चाहिए बॉन्ड का, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, वेदर टू साइन बॉन्ड और नॉट, जो कि मेरा असली क्वेश्चन था। ओके, क्या साइन करें बॉन्ड और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में, तभी मिलेंगे जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, वो है इंग्लिश में, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मैं तो भूल ही गई, ये भी कहना होता है। चलिए, वेदर टू साइन बॉन्ड और नॉट, इसमें हमें 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहले रिसर्च अबाउट कंपनी प्रोफाइल। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम बॉन्ड साइन करना सही है नहीं सही है, तो बहुत ही लेम सा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर कैसे करूं। मुझे तो कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। रिसर्च करिए कंपनी के बारे में, अच्छे से रिसर्च करिए कि कंपनी क्या है, तभी बॉन्ड साइन करिए। सब पता चल जाता है आज के टाइम में कंपनी के बारे में। इतने सारे लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉन्ड को साइन करने के बाद काम कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड इज एम्प्लॉय रिव्यूज स्टडी करिए। आजकल सब जगह एम्प्लॉय रिव्यूज हैं अवेलेबल और लोग लिखते हैं, वो कोई पेड रिव्यूज नहीं होते हैं सारे। ओके, रिसर्च करना, एम्प्लॉय रिव्यूज देखना, ये आजकल बहुत नॉर्मल चीजें हैं, तो जरूर कर लें। अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां का कुछ भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो अवॉइड करें कहीं भी बॉन्ड साइन करने में। अदरवाइज अगर कोई कंपनी बॉन्ड साइन कराती है और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, रिसर्च करिए। लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ओके, वहां पे रिसर्च करिए प्रॉपरली एंड देन यू कैन गो फॉर इट। यहाँ मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप साइन करिए नहीं करिए, लेकिन आप साइन करने से पहले ये पॉइंट्स कंसिडर करिए और उसके बाद खुद से डिसीजन लीजिए। ओके, नाउ थर्ड इज कंसिडर प्रोज एंड कॉन्स। क्या है प्रोज और कॉन्स। प्रोज जो एडवांटेजेस हैं, कॉन्स जो नेगेटिव्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब प्रोज क्या है इसके, सबसे पहला, मैं बहुत ज्यादा सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे क्लियरली ही समझाना था। प्रोज क्या है इसके, कोई भी बॉन्ड साइन करने के। एडवांटेज क्या है, जॉब सिक्योरिटी। यार आजकल पता नहीं चलता जॉब कब छिन जाए। बॉन्ड साइन करने के बाद मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, 1 या 2 साल की तो है, उस बीच में मैं काम सीख के कहीं और भी सोच सकती हूँ जाने की, राइट। सेकेंड इज ब्रांड नेम अटैच हो रहा है मेरे साथ। यस, किसी अच्छे ब्रांड से मैं जुड़ रही हूँ। जब आप रिसर्च करेंगे तो ये तो पता चलेगा ही ना कि कोई ब्रांड है, वो सारी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज साइन करा रही है आजकल बॉन्ड, तो मेरा टैग लग गया ना, राइट। सो देख लें क्या ब्रांड नेम है, और अगर हम उससे जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे रेज्यूमे में नाम हो रहा है कि भाई मैंने वहां काम किया है। एंड थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यू कैन ग्रो वेल, यू कैन लर्न फास्ट। 1-2 साल का पीरियड है। अब ये तो कंपनी भी जानती है कि मैंने किसी को 1 साल या 2 साल काम करा रही हूँ बॉन्ड पे, तो यार इससे बहुत सारा काम ले लो। वेरी नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। मीन्स प्रोफाइल में आपको बहुत अच्छे से झोंकने वाली चीज हो जाएगी और अपने आप को आप खुद भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करें। जितने ड्यूरेशन के लिए है उसमें बहुत सारी चीजें वहां से लर्न आउट करें, जैसे कि जब नेक्स्ट कहीं मूव करें तो बहुत आपको हेल्प हो। और ये भी हो सकता है कि आपको शायद वहां पे दोबारा भी जॉब मिल जाए, इसके चांसेस आप खुद से देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप कंसिडर करिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉन्स, जो कि सबको ही पता है, लेकिन मैं डिस्कस कर लेती हूँ। कॉन्स क्या है, लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। उस ड्यूरेशन में कोई और जॉब मुझे लगा मेरे पैकेज से ज्यादा है और अच्छी है तो मैं मिस कर दूंगी, ये नॉर्मल है। अब आपको इतना तो डिसीजन, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसमें मूव कर जाएं। ओके, ये जरूर है कि हाँ उस 1-2 साल में आप मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जॉब्स बार बार निकलती रहती हैं तो आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज एक और है जो कि थोड़ी सी सैडनिंग है, वो ये है कि 1 या 2 साल बाद मैं अचानक से जॉबलेस हो जाऊंगी, राइट। नाउ अचानक से तो नहीं होंगी क्योंकि मुझे पता है कि यार इस समय मेरा जॉब खत्म हो जाएगा, तो मुझे पहले से कहीं और अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए और जहां पे मुझे जॉब्स मिल रही हैं उसके लिए जो स्किल्स हैं वो भी अपग्रेड करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसका भी मैं सोल्यूशन, मतलब जो कौन सा ना जो नेगेटिव चीजें उनके मैं सोल्यूशन साथ में दे रही हूँ, जैसे कि आपको पता चले कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में स्टक है तो अब हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो ये तो जरूर है कि एक सर्टेन टाइम के बाद 1 या 2 साल बाद हमारी जॉब एंड हो जाएगी।
और तब हमारे पास एकदम कोई जॉब नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं 6 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले अप्लाई करना स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट करें जॉब्स को, जिससे कि हमें जब हमारी जॉब लेफ्ट हो, जब हमारी जॉब छूटे, तो हमारे पास एक जॉब हाथ में हो या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो कि मुझे अब क्या करना है। ओके, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। थर्ड चीज इसमें कॉन्स में एक हो सकती है, हमारे कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से हमें बीच में जॉब छोड़नी पड़ जाए। तो ये एक थोड़ी सी ऐसी चीज है कि थोड़ा सा अवॉइड करें कि पहले से सारी चीजें अपनी पर्सनल की देख लें, फैमिली की देख लें, कहीं कोई ट्रांसफर तो नहीं होने वाला किसी फैमिली मेंबर का कि आपको वहां से रेलोकेट होना पड़े तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या मतलब इस तरह की कोई चीजें तो नहीं है, या फिर आप नहीं कर पाएंगे माइंडेड जॉब। तो ये थोड़ा फैमिली मैटर वाला जो एंगल है ये सबका डिफरेंट हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी, आप किसके साथ स्टे कर रहे हैं, वो मूव हो गया, उसने घर मूव कर लिया, अब आप कहाँ रहेंगे, तो आप ऑब्वियसली किसी पीजी या किसी रूम में रह सकते हैं, देखकर जो भी। तो पर्सनल रीजंस सबके अपने डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप इसको पहले से कंसिडर करके चलें कि भाई मैं 1-2 साल दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। इसी में अब जैसे फीमेल्स हैं तो हो सकता है कि भाई मैरिज हो जाए इस ड्यूरेशन में, तो अब आपको ये भी थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा कि अभी आप इस ड्यूरेशन में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर प्लान कर रहे हैं तो आप उसको आगे करेंगे पोस्टपोन, या फिर पोस्टपोन नहीं करेंगे तो हाँ भाई मैरिज हो गई आपकी, फिर उसके बाद आप मूव 6 मंथ्स बाद करेंगे, जो भी है। मतलब ये जो आपकी पर्सनल चीजें हैं ये आपको थोड़ी हैंडल करके चलनी पड़ेंगी बॉन्ड में। तो यही इसके कॉन्स हो सकते हैं, राइट। सो चलिए, आई होप सो बेनिफिशियल होगा। जिसकी क्वेरी है वो मुझे जरूर बताएं, अगर वो फुलफिल हुई है, उनको समझ आई है और ये हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। और सब भी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।